टीवी और डिजिटल का सबसे बड़ा वेंचर होगा और ये अपने आप में एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पे आप इसको समझिए, क्योंकि जो स्टार इंडिया के एसेट्स हैं बहुत सारे, जिसमें स्टार प्लस, स्टार गोल्ड, स्टार स्पोर्ट्स और उनकी तमाम हॉट स्टार प्लेटफॉर्म, ये सब एक साथ मर्ज होंगे। साथ ही स्पोर्ट्स 18, कलर्स जो अपने चैनल हैं यहाँ पे, ये सारे मर्ज होंगे और एक इतनी बड़ी एंटिटी बनेगी कि इनकी जो एक अंदाजे व्यूवरशिप लगाई जाए तो करीब 75 करोड़ व्यक्ति है कि इसकी व्यूवरशिप बनेगी यहाँ पे। तो ये अपने आप में एक बहमत क्रिएट हो रहा है डिजिटल और ब्रॉडकास्ट दोनों को मिक्स करने अगर आप तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि RIL के पास 16% हिस्सेदारी होगी, वाईकॉम के पास और डिज्नी के पास भी अलग अलग होगी। 46% वाईकॉम के पास होगी और 36% डिज्नी की होगी, और जो मर्ज एंटिटी होगी उसमें रिलायंस के पास 16% होगी। इसीलिए मैनेजमेंट जो कंट्रोल होगा वो रिलायंस के पास होगा यहाँ पे। दूसरा इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि चूँकि स्पोर्ट्स एसेट्स अगर आप देखें तो पूरे देश में, भारत में ख़ास तौर पे स्टार और जियो के पास ही सबसे ज़्यादा राइट्स हैं, चाहे वो डिजिटल के हों चाहे ब्रॉडकास्ट के हों, और अब चूँकि दोनों एक साथ आ रहे हैं तो इसलिए होगा। दूसरा, कंटेंट वाइज अगर आप देखेंगे तो चाहे वो OTT का हो या टेलीविज़न का हो, दोनों के पास जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर मतलब जब कंटेंट हम बोलते हैं टीवी के सेंस में तो उसको सॉफ्टवेयर बोलिए आप, बहुत बड़ा लाइब्रेरी इनके पास है। आप स्टार गोल्ड या स्टार प्लस के कंटेंट देखिए या कंपैरेटिवली थोड़ा न्यूअर है कलर्स, उसके देखिए तो बहुत बड़ा, और डिज्नी हॉटस्टार की लाइब्रेरी ह्यूज है और वो सारे एक्सेस आपको इसमें मिलेंगे। तो एक तरीके से बहमत क्रिएट हो रहा है एंटरटेनमेंट स्पेस में, जो कि न सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म पे आपको दिखेगा बहुत बड़े पैमाने पर, स्पोर्ट्स में दिखेगा बहुत बड़े पैमाने पर और टेलीविज़न में दिखेगा बहुत बड़े पैमाने पर। तो RIL ग्रुप न्यूज़ में, जनरल एंटरटेनमेंट में, स्पोर्ट्स में, OTT के थ्रू एक बहुत बड़े प्लेयर के तौर पे आपके सामने आएगा। ये कुछ नंबर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी मर्ज एंटिटी क्रिएट होने वाली है। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट PwC ने रिसेंटली निकाली थी। उन्होंने बात मेंशन की थी कि मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर करीब 9.5% के आसपास की सालाना ग्रोथ है, CAGR से वो बढ़ रहा है, और 2027 तक इस इंडस्ट्री का साइज $73.6 बिलियन के आसपास होता हुआ दिखाई पड़ेगा। 120 से ज़्यादा चैनल इस मर्जर के बाद आपके पास एक्सेस आ जाएगा, और वो ना केवल टीवी पर बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी वो होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह के एक बड़ा साइज और इस तरह के बड़े स्टेचर के साथ अब आप इस तरह की ग्रोथ देखोगे अगले 3 साल के लिए, तो क्या ही साइज बनेगा आगे जाके। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चूंकि ये जो पूरा जो डिजिटल स्पेस है, अब ये न्यू मीडिया जिसको हम कह रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा होता जा रहा है, और अगर इसको बैकिंग मिलती है जो कन्वेंशनल ब्रॉडकास्ट मीडिया है उसकी लाइब्रेरी से जो पहले से बनी हुई है, जिसका फ़ायदा आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि नेटफ्लिक्स ने उठाया था, बहुत बड़ी लाइब्रेरी उसने कई सारी एक्वायर की और उससे वो बड़ा बना। एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पर रेप्लिकेट होती हुई दिख रही है, और इसका एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना कि फ़ायदा इस पूरे ग्रुप को होता हुआ दिखेगा। और 75 करोड़ तो मैं भारतीय व्यूअर बता रहा हूँ, जब इंडियन डायस्पोरा में आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपकी रीच और एक्सेस इंडियन कंटेंट के लिहाज से वहाँ पे बनेगी। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुरदीप चड्ढा जी और सुदीप जी हैं, एक एक राय इनसे लेते हैं। गुरदीप, पहला रिएक्शन आपका इस